हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आप सबको पता ही होगा कि मैंने स्टार्ट किया है 30 डेज का ब्यूटी पार्लर कोर्स, जिसमें कि मैंने क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 की वीडियो अपने चैनल में अपलोड कर दी है। मैंने आईब्रोज की वीडियो, हेयर स्पा की वीडियो एंड डिटेन के ऊपर जो वीडियो बनाया हुआ है वो मैंने अपने चैनल में अपलोड कर दिया है। सो फ्रेंड्स, मैं सोच रही हूँ कि प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी वीडियो भी लाऊं, क्योंकि थ्योरी वीडियो भी बहुत ही ज़रूरी है। थ्योरी को जानना कि हम कैसे किस चीज़ को कैसे करते हैं, क्योंकि जब प्रैक्टिकल हम करते हैं और उस चीज़ को भूल जाएंगे तो हमारे पास यदि थ्योरी है तो हम क्या करते हैं, थ्योरी को पढ़ के भी हम कर सकते हैं। और इससे एक फ़ायदा और भी होगा कि जब आप पार्लर में किसी स्टूडेंट को सिखाएंगे, आपके पास कोई स्टूडेंट आए सीखने को कि मुझे पार्लर सीखना है, तो आप कैसे सिखाएंगे? जब तक आपके पास थ्योरी नहीं होगा तब तक तो सिखा नहीं सकते। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आज से मैं थ्योरी लाऊं और बीच बीच में मैं प्रैक्टिकल भी लाऊंगी, जिससे कि आप लोगों को इजी होगा समझने में और स्टूडेंट को सिखाने में। एंड मैं कैसे सिखाती हूँ यहाँ पे वो भी मैं आपको बताऊँगी, कैसे वो लोगों को थ्योरी लिखाती हूँ, क्या चीज़ लिखाती हूँ, वही सारा कुछ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स, मैंने प्रैक्टिकल तो दिया है लेकिन अब मैं थ्योरी भी ला रही हूँ। तो आई नो कि मैंने बहुत दिन से वीडियो नहीं डाला हुआ है, क्योंकि फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, इस कारण से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो आज से अब रेगुलर वीडियो आएंगे। एंड चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज से ना मैं सोच रही हूँ, मैंने थ्रेडिंग के बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो मैं थ्रेडिंग से ही थ्योरी को स्टार्ट करती हूँ ताकि इजी हो समझने में आपको। एंड चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सो फ्रेंड्स, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एक डायरी और एक पेन ले लें, ताकि मैं जो बताऊं, जो मैंने अपने नोट्स पे बनाए हुए हैं, अपने डायरीज पे बनाए हुए हैं, वो नोट्स आप इजी से लिख सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग टॉपिक डालेंगे थ्रेडिंग के। सबसे पहले आप लोग टॉपिक डालेंगे थ्रेडिंग के। तो हम पहले जानते हैं, इसका स्टेटमेंट देखते हैं कि थ्रेडिंग क्या होता है, वो देखते हैं। पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे कि थ्रेडिंग रोमों को निकालने की एक चाइनीज पद्धति है। रोएं स्त्रियों की सुंदरता में व्यवधान पैदा करते हैं। पुराने जमाने में स्त्रियां रोमों को निकालने के लिए आटे और हल्दी जैसे जड़ी बूटियों का यूज करते थे, ताकि जो उनके फेस के जो बाल है वो क्या हो, इजीली से निकल सके। क्योंकि उस टाइम में तो क्या थ्रेड तो था नहीं, थ्रेड तो अभी आया है, जिसके कारण से हम क्या करते हैं, धागे की मदद से अपने आईब्रोज को बनाते हैं। लेकिन उस टाइम में क्या था, सिर्फ जड़ी बूटियाँ थी, हल्दी और आटे का पेस्ट बनाकर वो क्या करते थे, बालों को निकालते थे। एंड तो आज इस समस्या को हल करने के अनेक उपाय हैं। इसमें से एक उपाय है थ्रेडिंग। तो इतना आपको लिखना है। ये हमारा क्या हो गया, थ्रेडिंग का स्टेटमेंट हो गया, प्रस्तावना हो गया। सो फ्रेंड्स, अब जानते हैं, थ्रेडिंग तो हमने जान लिया कि थ्रेडिंग क्या होता है, कि थ्रेडिंग जो है वो एक चाइनीज पद्धति है। पहले के टाइम में क्या होता था, फीमेल्स लोग क्या करती थी, जब थ्रेड नहीं था तो गेहूं के आटे और हल्दी का पेस्ट बनाकर फेस पे लगाती थी, ताकि उनके जो भी बाल हैं वो निकल जाए। लेकिन अभी के टाइम में क्या है कि थ्रेड आ चुका है, तो थ्रेड से वो क्या कर सकते हैं, बालों को इजीली वे से निकाल सकते हैं। ये हमारा हो गया थ्रेडिंग। तो अब हम जानते हैं कि थ्रेडिंग में कौन कौन से जो प्रोडक्ट यूज में आते हैं। तो सबसे पहले आप टॉपिक डालिए कि थ्रेडिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोडक्ट्स। तो आप पहला नंबर डालेंगे। पहला है 40 नंबर का थ्रेड। मैंने बताया था इस 30 डेज के ब्यूटी पार्लर कोर्स में एक ऑर्गेनिका ब्रांड लेंगे, ऑर्गेनिका ब्रांड का थ्रेड। ये 40 नंबर का थ्रेड है और ये थ्रेड बहुत ही अच्छा है। पहले जो थ्रेड आता था वो बहुत टूटता था और उससे जो पेन, खिंचाव बहुत ही ज़्यादा होता था। लेकिन ये ऑर्गेनिका ब्रांड का थ्रेड बहुत ही अच्छा है, सुपर है एंड आप इजी वे में यूज कर सकते हैं।
तो सबसे पहले आपको 40 नंबर का थ्रेड लेना है। देन उसके बाद आप टेल्कम पाउडर लीजिए, कोई भी पाउडर ले सकते हैं, पॉन्ड्स का ले सकते हैं, कोई भी पाउडर ले लीजिए। ये हमारा सेकेंड हो गया, पहला 40 नंबर का थ्रेड, फिर टेल्कम पाउडर, तीसरा हो गया कॉटन यानी रुई, उसके बाद आ गया अस्ट्रीजेंट, उसके बाद सीजर। यानी कि अस्ट्रीजेंट माना कि जब हम जब आईब्रो थ्रेडिंग कर लेते हैं उसके बाद जो मॉइस्चराइजर लगाते हैं वो स्ट्रीजेंट हो गया, वो आयुर का आता है, आप कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद क्या हो गया सीजर। सीजर का काम क्या है कि आप देख सकते हैं यहाँ का जो हमारा बाल होता है आईब्रो के, यहाँ का ग्रोथ क्या है ज़्यादा होता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कटिंग करते हैं सीजर की मदद से, इसलिए सीजर का यूज होता है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स क्या होते हैं थ्रेडिंग में यूज होते हैं। तो अब हम जानते हैं कि थ्रेडिंग कहाँ कहाँ की जाती है। हमने थ्रेडिंग के बारे में जाना कि थ्रेडिंग क्या होता है, फिर जाना कि थ्रेडिंग में कौन कौन से प्रोडक्ट यूज होते हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि थ्रेडिंग कहाँ कहाँ की जाती है। तो ये टॉपिक डालेंगे आप लोग कि थ्रेडिंग कहाँ कहाँ की जाती है। तो पहला जो हम थ्रेडिंग करते हैं वो अपने आईब्रोज पे करते हैं, फिर दूसरा है अपर लिप्स पे, यहाँ के बालों को क्या करते हैं हटाते हैं, फिर तीसरा हो गया फोरहेड, आईब्रोज को बनाने के बाद हम क्या बोलते हैं कि हमारा फोरहेड भी साफ कर दो, तो ये वाला हमारा पार्ट क्या हो गया फोरहेड हो गया, वहाँ पे भी हम थ्रेडिंग करते हैं। फिर चौथा जो हो गया वो हो गया साइड ब्लॉक, यानी यहाँ और यहाँ के पार्ट, यहाँ को क्या बोलते हैं साइड ब्लॉक। फिर पांचवा जो हो गया चीन यानी ठुड्डी, यानी यहाँ का पार्ट क्या हो गया, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं थ्रेडिंग करते हैं। तो इन पांचों जगह पे हम क्या करते हैं थ्रेडिंग करते हैं। पहला आईब्रोज, फिर अपर लिप्स, फोरहेड, साइड ब्लॉक और फिर पांचवा चीन। तो अब जानते हैं कि थ्रेडिंग करने से पहले कौन कौन सी बातें जो हमें ध्यान रखना चाहिए, ताकि जब भी हम क्लाइंट के ऊपर करें तो उससे पहले हम थोड़ा सा सतर्क हो जाए ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए इन बातों को भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो पॉइंट्स है, थ्रेडिंग करने से पहले टेल्कम पाउडर लगाना आवश्यक है। और सेकंड पॉइंट है, थ्रेडिंग करने से ज़्यादा खिंचाव होता है तो थ्रेड को वेट यानी गीला करके थ्रेडिंग करना चाहिए। जब भी हम थ्रेडिंग करते हैं अगर क्लाइंट को ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा पेन हो रहा है, ज़्यादा खिंचाव हो रहा है, तो क्या करना है थ्रेड को गीला कर लेना है। इससे क्या होगा, जब आप थ्रेडिंग करेंगे तो क्लाइंट को थोड़ा कम खिंचाव होगा और थोड़ा उसको अच्छा लगेगा। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है थ्रेडिंग करने से पहले। हैं कि आईब्रोज पे हम थ्रेडिंग कैसे करते हैं, ये एक टॉपिक डालेंगे कि आईब्रोज थ्रेडिंग, आईब्रोज में हम थ्रेडिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि 40 नंबर का थ्रेड लें। मैंने अभी दिखाया ऑर्गेनिका ब्रांड का वो लेना है थ्रेड, वो 40 नंबर का थ्रेड है, उसे ले। पैर पर जहाँ रोएं बढ़ गए हो वहाँ पेन से आईब्रोज के अलग अलग शेप बनाएं। यानी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्या करना है आपको, अपने पैर पे या हैंड्स पे किसी पे भी आईब्रोज का आपको शेप बनाना है। जहाँ पे बाल है वहाँ पे आपको आईब्रोज का शेप बनाना है। फिर थ्रेड का एक छोर मुंह में दबाकर दूसरे हाथ से थ्रेड के बीच 5 बार फंदा लगाएं। एक छोर को क्या करना है मुंह में दबाना है, दूसरे छोर को ऐसे लपेटना है और वो भी 5 बार, 5 बार उसमें फंदा लगाना है। इसके बाद जो हेयर निकालने हो उनकी विरुद्ध दिशा में खींचे, यानी जिस हेयर को हमें निकालना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमको क्या करना है खींचना है। उसके बाद थ्रेडिंग करें, रोजाना 1 घंटा थ्रेडिंग की प्रैक्टिस करें। थ्रेडिंग को कितना प्रैक्टिस करना है, रोज 1 घंटा, ताकि हमें थ्रेड चलाना आ जाए। और आईब्रोज बनाते मतलब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो शेप में बनाकर प्रैक्टिस करेंगे तो आईब्रोज बनाना भी आ जाएगा। फिर दूसरा जो पॉइंट्स है वो अपर लिप्स थ्रेडिंग है। हमने आईब्रोज के थ्रेडिंग्स को जाना, अब जानेंगे कि अपर लिप्स को हम थ्रेडिंग कैसे करते हैं। सो टॉपिक डालेंगे, ये हमारा सेकेंड टॉपिक है अपर लिप्स थ्रेडिंग। अपर लिप्स का मतलब है लिप्स के ऊपर वाला पार्ट यानी भाग।
अपर लिप्स कहाँ बोलेंगे, ये लिप्स का ऊपर वाला पार्ट यानी यहाँ का जो बाल होता है उसे हम क्या कहते हैं, अपर लिप्स। लिप्स का ऊपर वाला पार्ट बहुत नाजुक होता है, यदि उस पर सावधानी पूर्वक थ्रेडिंग ना की जाए तो स्किन छिल सकती है। यानी कि जब यहाँ का जो पार्ट है वो हमारा क्या है, बहुत ही नाजुक है, इसलिए हमें सावधानी से उस पर थ्रेडिंग करना है। नहीं तो क्या हो सकता है, अगर जल्दीबाजी में करेंगे, जोर जोर से करेंगे तो क्या होगा, कट लग सकता है। इसलिए वहां पर स्किन को टाइट करने के बाद ही थ्रेडिंग करनी चाहिए। जब भी हम यहाँ ऊपर अपर लिप्स करते हैं ना, तो जीभ को हम क्या बोलते हैं कि आप जीभ को यहाँ पे लेके आओ, ताकि क्या हो, हमें थ्रेडिंग करने में थोड़ी इजी हो। ये हमारा सेकेंड हो गया अपर लिप्स। अब थर्ड जो है वो है हमारा फोरहेड। फोरहेड पे हम कैसे थ्रेडिंग करते हैं। फोरहेड अर्थात मस्तक की थ्रेडिंग करने से पहले क्लाइंट से ऊपर और नीचे की स्किन को हाथ से पकड़वाने के बाद ही थ्रेडिंग करनी चाहिए। हेयर की विरुद्ध दिशा में थ्रेडिंग करें। फिर जो हमारा चौथा है साइड ब्लॉक थ्रेडिंग। साइड ब्लॉक का अर्थ है चिक यानी गाल और ईयर यानी कान के बीच का पार्ट, यानी कि गाल और ईयर इन दोनों के पार्ट यानी कि यहाँ पे बीच वाला पार्ट। ईयर टाइट पकड़वा ले, इसके बाद ही थ्रेडिंग करनी चाहिए। यानी यहाँ और यहाँ ऐसे टाइट करके पकड़ने बोलना आपको क्लाइंट को, ताकि इधर वाला जो हमारा हेयर है उसे इजी से निकाल सके। फिर पांचवा जो है वो चिन, यानी चिन की थ्रेडिंग कैसे करें। चिन अर्थात ठुड्डी का मतलब है लिप्स के नीचे का पार्ट, यानी लिप्स के नीचे का पार्ट, ये हमारा क्या हो गया, चिन हो गया। चेन थ्रेडिंग करने से पहले लिप्स के पीछे नीचे वाले पार्ट में टंग यानी जीभ रखकर लिप्स को टाइट करना है। यानी जीभ को कहाँ लाना है, यहाँ पे वो टाइट करेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, थ्रेडिंग कर सकते हैं। इसके बाद ही क्या करनी है, थ्रेडिंग करनी चाहिए। अब हम जानते हैं कि थ्रेडिंग करने के बाद ध्यान रखने वाली बातें। एक हमने बताया कि थ्रेडिंग करने से पहले कौन सी बातें ध्यान रखना है, फिर मैं सेकंड बता रही हूँ कि थ्रेडिंग करने के बाद कौन कौन सी बातें जो है उसे ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट है, थ्रेडिंग करने के बाद अस्ट्रीजेंट लगाना चाहिए, यानी कोई भी क्रीम, कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाना ही है, क्योंकि हमने थ्रेडिंग किया है, बाल को निकाला है, तो क्लाइंट को क्या हुआ, पेन हुआ। उसे रिलैक्स करने के लिए, आराम करने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा क्रीम लेकर, मॉइस्चराइज़र लेकर यहाँ पे मसाज करते हैं, ताकि क्लाइंट को थोड़ा कम पेन फील हो और उसे रिलैक्स मिले। फिर जो सेकेंड पॉइंट है, थ्रेडिंग करने के बाद यदि स्किन लाल हो जाए तो उस पर क्रीम से मसाज करें। स्किन लाल हो जाता है तो क्या करना है, क्रीम से मसाज करना है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा थ्रेडिंग का थ्योरी। अगर आप ये थ्योरी को नोट करते हैं तो आप अपने पार्लर में अपने स्टूडेंट को बहुत ही इजी वे में कुछ भी यानी थ्रेडिंग के बारे में आप सिखा सकते हैं। और ये नोट्स अभी लगातार चलता ही रहेगा। फुल ब्यूटिशियन का नोट्स मैं रेडी की हूँ, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। एंड यदि आप नोट्स बनाते हैं तो बहुत ही इजी वे में आप अपने स्टूडेंट को सिखा सकते हैं। सो ये था हमारा फुल आईब्रोज का नोट्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को प्लीज़ शेयर करें। एंड कहाँ आपको समझ में नहीं आया, जहाँ तक आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। मैं सारे वीडियोस पे देखती हूँ कौन से कमेंट आए कौन से नहीं, ये सारे कमेंट्स को रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ। एंड बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हैं। So thank you for watching. Thank you.